हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एमएल अग्रवाल बुक चल रही है हमारी आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो एक हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, उसका पैरामीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं पहले हम। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है, तीसरी अलग होती है, 2 इक्वल होती हैं। तो इसमें ये वाली साइड इसके बराबर है, तभी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल माना जाएगा और इसका जो बेस है वो अलग मेजरमेंट का है। तो इसको अगर हम ले लेते हैं ए बी सी। ओके, तो ये एक एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है इसका? इसी ट्राइंगल का हमें पैरामीटर दे रखा है। ऑलराइट, पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर का क्या मतलब होता है? पैरामीटर को इस तरह से मैंने याद कराने के लिए बोला है आपको कि पैरामीटर P से स्टार्ट होता है और प्लस भी P से स्टार्ट होता है। दैट मीन्स पैरामीटर इज द प्लस और एडिशन ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ एनी फिगर। तो इस ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होगा? इसकी जो सारी साइड्स हैं उनको हम प्लस कर लेते हैं। तो इसका पैरामीटर क्या होगा? AB प्लस AC प्लस BC, जो कि हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बेस इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ इक्वल साइड्स। ये हमें एक इंग्लिश में लाइन दे रखी है। ऑलराइट, तो इसको अब हम मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं ये वाली लाइन एज इट इज दोबारा लिख रही हूँ। द बेस इज 2/3 ऑफ सम ऑफ इक्वल साइड्स। मैंने इसको इंग्लिश में लिख लिया, अब मैं इसको मैथ्स में कन्वर्ट करती हूँ। ओके, तो इस तरह से अगर आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उसको इंग्लिश टू मैथ्स कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो क्या बोल रहा है? बेस इज 2/3 द सम ऑफ इक्वल साइड। बेस क्या होगा? ये जो नीचे वाली लाइन है इसको हम बेस बोल रहे हैं। तो ये जो थर्ड साइड है हमारी, ये हमारी इन दोनों के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा हो गया बेस। ठीक है, जो थर्ड नीचे वाली साइड है जो इक्वल नहीं है उसको हम बेस बोल रहे हैं। और ये दोनों हमारी क्या होगी? इक्वल साइड है। तो अगर मैं इसको x मानती हूँ तो ये भी हमारा x ही होगा। ओके, अब ये तो आ गए x और x सेंटीमीटर। बेस क्या है? बेस इस लाइन से हम निकाल लेते हैं। तो बेस हमने माना है b, तो मैं यहाँ देखिए कन्वर्ट कर रही हूँ। बेस की जगह मैं लिख दे रही हूँ b। ओके, इस की जगह आता है आपका इक्वल टू, ये ध्यान रखना है। तो आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश टू मैथ्स ये मैं आपको बता रही हूँ। इसकी तरह आ गया, की जगह आ गया इक्वल टू। देखिए मैं एक एक वर्ड को कन्वर्ट कर रही हूँ। 2 की जगह मैं यहाँ पर 2 लिख लेती हूँ। 2/3 को मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकती हूँ 2/3, तो 2/3 को मैंने ऐसे लिख दिया। ऑफ की जगह हमेशा मल्टीप्लाई आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑफ की जगह क्या आ गया? मल्टीप्लाई का साइन। आगे क्या दे रखा है? सम ऑफ इक्वल साइड्स। तो जो इक्वल साइड्स हैं उनका सम निकालना है हमें। मतलब सम ऑफ इक्वल साइड क्या हो गया? x प्लस x, ये हो गया सम ऑफ इक्वल साइड्स। तो ये 2 इक्वल साइड्स हैं, इन दोनों का सम है। ओके, तो इसको अगर हम इवैल्यूएट करते हैं तो हमारा b इज इक्वल टू कितना आ गया? b इज इक्वल टू, अब इनको पास पास लिख देते हैं सबको हम। b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस x इज 2x, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2x। ओके, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 2 4, नीचे इसके कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो गया b इज इक्वल टू 2 2 4, 4x अपॉन 3। ओके, तो इस वाली लाइन से हमने बेस की वैल्यू निकाल ली इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करके। तो b इज इक्वल टू 4/3 और x, ये आ गया हमारा। ओके, नेक्स्ट हमें क्या है? अब हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें पैरामीटर गिवन है। तो जो चीज गिवन होती है वहीं से क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पैरामीटर इज इक्वल टू, इस फिगर का पैरामीटर क्या होगा? AB प्लस AC प्लस BC, यही होगा इसका पैरामीटर। तीनों जो साइड्स हैं उनका एडिशन ही इसका पैरामीटर होगा। अब पैरामीटर हमें गिवन कितना है क्वेश्चन में? 40, तो मैं पैरामीटर की जगह 40 लिख देती हूँ। इज इक्वल टू AB हमने कितना लिया है? x, प्लस AC कितना लिया है हमने? वो भी हमने x लिया है, प्लस BC को हमने यहाँ पे इवैल्यूएट कर दिया x के ही टर्म्स में।
ओके तो हम यहाँ पर जो BC जो कि बेस है हमारा, वो हमने बेस यहाँ पर लिया है, ये BC या B ले लेंगे इसको। ये BC हमारा कितना निकल कर आया था 4x/3, तो मैं BC की जगह यहाँ पे लिखूंगी 4x/3। ओके तो अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। ओके तो यहाँ पर अब हम क्या कर लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, ये 40 इज इक्वल टू x प्लस एक्स को मैं यहाँ पर 2x लिख दूं प्लस 4x/3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ओके अब एक ये सिंपल सी इक्वेशन आ गई हमारी, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं इसको, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको स्वैप कर रही हूँ, इधर की चीज इधर और इधर की चीज इधर लिख रही हूँ। 2x प्लस 4x/3 इज इक्वल टू 40 हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इसका 3 एलसीएम आएगा, 1 3 जा 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई बाय 4x, मैंने सिंपल एलसीएम लिया है इसका, इज इक्वल टू 40। ओके अब ये 2 3 जा 6x हो गया प्लस 4x/3 इज इक्वल टू 40। तो ये डिवाइड में है 3, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 120। ओके अब ये क्या हो गया, 6x प्लस 4x इज 10x इज इक्वल टू 120। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 120 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो हमारा ट्राइंगल था, ये x था, ये x था, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो इक्वल साइड्स हैं वो हमारी 12 और 12 सेंटीमीटर आ गई। ऑलराइट तो यही हमें निकालना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। जो हमारी इक्वल साइड है वो तो 12 और 12 आ गई, मतलब AB भी 12 आ गया और AC भी 12 आ गया। अब हम बेस निकाल लेते हैं, बेस हमारा क्या है 4x/3, यहाँ पे भी हम x की वैल्यू रखकर और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय x हमारा कितना निकल कर आया है 12/3, तो 3 4 जा 12 कितना आ गया, अब बच गया 4 और 4, तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो बेस है हमारा वो कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था, तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी थी हमें, तो जो इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ आ गई 12 और 12, और जो नीचे वाला बेस था जो इक्वल नहीं है उसको हमने यहाँ से इवैल्यूएट कर लिया x की वैल्यू रख के, तो ये हमारा आ गया आंसर 16 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इस ट्राइंगल के तीनों जो हमारी साइड्स हैं उनकी लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली है। ऑलराइट तो आई होप ये आंसर आपको समझ में आया हो। तो इसमें आपका यूजुअली जब वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरह से, तो आप इंग्लिश को जब मैथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका कन्वर्जन इजी हो जाता है और वैल्यूज निकालनी आसान हो जाती है। सो आई होप दिस इज हेल्पफुल। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।